आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। G20 के नाम पर नेशनल हॉकी लीग होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। G20 के प्रचार प्रसार को लेकर लीग होगी। G20 सम्मेलन से पहले लखनऊ में आयोजन होगा। 2 फरवरी को केडी सिंह स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा। शहर के स्टेडियम को विकसित किया जाएगा। नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। नर्सिंग के पदों पर भर्ती के लिए प्रवेश पत्र जारी हुआ है। 9 फरवरी को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हुए हैं। चार 431 नर्सिंग के पद के लिए 43,824 स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी में बदलाव होंगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई। डिप्टी सीएम ने निवेशकों के साथ कार्यशाला को संबोधित किया। निजी समूहों से इन्वेस्ट यूपी सम्मेलन में शामिल होने की अपील की। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के मुद्दे पर मंथन हुआ है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी में बदलाव होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़िया करने का प्रयास कर रही है और आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट की। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी करने की बात कही है, जिससे कि काफी कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। डिप्टी सीएम ने निवेशकों के साथ कार्यशाला को संबोधित किया और इसमें निजी समूहों से इन्वेस्ट यूपी में शामिल होने की जो है वो अपील की है कि उत्तर प्रदेश में आइए और स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पे निवेश कीजिए, ताकि बढ़िया से बढ़िया सुधार हो सके काफी चीजों में। इस प्रकार की तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश के सेवा के जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जो सर्विस, उसको बढ़ाने पे जोर दिया गया, मंथन किया गया किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भारत में सबसे बेहतर कर सके। इस प्रकार की तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। लगातार इन्वेस्टर को मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में लगातार निवेश करने की अपील कर रहे हैं। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। आज सुबह 11 बजे 5 केडी पर परीक्षा बैठक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बजट प्राविधान के सापेक्ष में व्यक्ति की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों के उठाए गए मुद्दों के संबंध में बैठक होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 केडी पर शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। 5 केडी पर शाम 6 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिवक्ता आज से 3 दिन तक प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिटाई और वकीलों पर केस वापस नहीं होने से है नाराज। कैसरबाग में एसयूवी के मामले से बढ़ी नाराजगी। अधिवक्ता 31 जनवरी को पुलिस का फूकेंगे पुतला। अधिवक्ता आज से 3 दिन तक प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिटाई और वकीलों पर केस वापस नहीं होने से है नाराज। कैसरबाग में एसयूवी के मामले से बढ़ी नाराजगी। अधिवक्ता 31 जनवरी को पुलिस का पुतला फूकेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ में अधिवक्ता आज से 3 दिन तक प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे, क्या है वजह, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मयूरी, आपको बता दें कि बीते दिन
अधिवक्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिली थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा गया कि 9 घंटे तक रायबरेली रोड को जाम किया गया। उसके बाद आपको बताएं कि कैसरबाग कोतवाली के अंदर में ये सिपाही कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके खिलाफ वकील भी एफआईआर में दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर की गई। और आज जब अधिवक्ता अब जो उनके मारपीट के ऊपर उनके ऊपर केस लगा, उसको वापस लेने के लिए अल्टीमेटम दिए थे और केस वापस नहीं लिया गया प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर अब अधिवक्ता 31 जनवरी यानी कि जनवरी के आखिरी दिन पुलिस का पुतला फूकेंगे और आज से 3 दिन तक अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगर बात की जाए तो तमाम जो कार्य है, जो प्रशासनिक कार्य है, उसको आज जो लखनऊ के वकील हैं वो करते हुए नहीं नजर आएंगे, पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो उनके ऊपर जो केस लगाया गया है उसे वापस लिया जाए। और कहीं ना कहीं भी देखा जाए तो ये मामला लगभग आज महीनों से चल रहा है। अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारों को आकर और प्रशासन और पुलिस के बीच, प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में आकर मध्यस्थता करानी कर सकता है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बस्ती दौरा आज है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ का समापन करने आएंगे केशव प्रसाद। 1:40 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पुलिस लाइन से अमर शहीद सतवान सिंह स्टेडियम जाएंगे। 1:55 पर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करेंगे। उसके बाद सांसद खेल महाकुंभ के समापन की घोषणा करेंगे। 2:50 पर सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। 3:50 पर पुलिस लाइन से लखनऊ रवाना होंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज बस्ती दौरा है, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा, क्या कुछ खास है? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बस्ती दौरे पे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 दिवसीय ये दौरा है, जहां वो आपको बताएं कि 1:40 पर पुलिस लाइन पहुंचेंगे, जहां खेल महाकुंभ का समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहां कहीं ना कहीं वो पहुंचकर जो सांसद खेल महाकुंभ हो रहा है बस्ती के सांसद हरीश रावत की तरफ से, उसमें शिरकत करेंगे और उस खेल के आज जो समापन है उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी देंगे। साथ ही आपको बताएं कि वहां से पुलिस लाइन के शहीद सतवंत सिंह स्टेडियम जाएंगे, जहां खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। पुरस्कृत करने के बाद वहां से निकलकर और 2:30 बजे वो सर्किट हाउस जाएंगे। और बात करें तो 2024 चुनाव, साथ ही साथ निकाय चुनाव भी जल्द ही उसके तिथियों का ऐलान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी राजनीतिक दल इसको लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो 2:30 बजे केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री और साथ साथ भाजपा नेता वहां जाकर जो पदाधिकारी है, क्षेत्रीय पदाधिकारी है, उनसे मिलेंगे और 3:50 पर पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर के माध्यम से फिर वापस लखनऊ आ जाएंगे। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अवैध अलाया अपार्टमेंट से जुड़ा मामला, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यजदान बिल्डर से जुड़ी फाइलें गुम हुई हैं, एलडीए ने कहा। सवालों के घेरे में लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं अभियंता। घटना के बाद से 8 फाइलें यजदान बिल्डर्स की गायब हुई हैं, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। अलाया अपार्टमेंट का चालान 2010 में किया गया था। बिल्डिंग को 2010 में ध्वस्त करने के आदेश भी पास हुए थे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, अवैध अलाया अपार्टमेंट से जुड़ा बड़ा मामला सामने आ रहा है। यजदान बिल्डर्स से जुड़ी तमाम फाइलें गायब हुई हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मयूरी, आपको बता दें कि वजीर हसन रोड स्थित याजदान बिल्डर्स का अपार्टमेंट गिरने के बाद, यानी कि अलाया अपार्टमेंट गिरने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण
अब कहीं ना कहीं देखे तो अपनी कमियों को अभी इस पे हम साफ नहीं कह सकते हैं, मगर जो सामने निकल के आ रहा है उसमें अपनी कमियों को छिपाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं कि जो ये अलाया अपार्टमेंट था जिसे 12 साल पहले ही गिराने के आदेश दे दिए गए थे, मगर कैसे सेटलमेंट हो गया और किस तरह से ये अपार्टमेंट बच गया, जब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें अगर देखें तो विभिन्न मानकों के हिसाब से जब गलत थी तो क्यों नहीं इसे एलडीए की तरफ से गिराया गया, इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और एलडीए के अंदर में इससे संबंधित कई फाइलें गुम नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि याददान बिल्डर्स के ऐसे भी कई अवैध निर्माण है जो देखा जाए, यानी कि जो याददान ग्रुप के द्वारा शहर के अंदर में और भी बिल्डिंगें बनाए गए हैं, उनके नक्शे, उनके मानक, उनके निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाए। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कि आलिया अपार्टमेंट में गिरने की वजह और कौन है दोषी, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के अंदर में पीडब्ल्यूडी चीफ, साथ ही साथ जेसीपी क्राइम पीयूष मोडिया, लखनऊ की मंडलायुक्त रोशन जैकब को चिन्हित किया था और 7 दिनों में इन लोगों को रिपोर्ट देना था। अब देखने वाली बात ये होगी कि रिपोर्ट में क्या आता है। जी धन्यवाद भुवंशु तमाम जानकारियों के लिए। कांड मामले में मुख्य आरोपी जेल से रिहा हुए। लखीमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा किए गए हैं। बता दें अंतरिम जमानत मिली थी इन्हें, जिसके बाद रिहा किया गया है। 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। मामले में आशीष मिश्रा की कुल 407 रातें जेल में बीती। 9 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था आशीष को। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, तिकुनिया कांड मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को रिहा कर दिया गया है। जी मयूरी, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को आंतरिक जमानत के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। आपको बताएं कि लखीमपुर के अंदर में 2020 के अंदर में किसान आंदोलन के दौरान मोनू मिश्रा समेत तमाम उनके सहयोगी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामने आए थे, जिसके बाद वो लगभग 400 दिन जेल भी काट चुके हैं। अब उन्हें जमानत से रिहा किया गया है और फिर उन्हें कहीं ना कहीं तलब किया जाएगा। आपको बताएं कि एडीजी सुनील वर्मा ने 3 लाख रुपए की जमानत पर उन्हें छोड़ा है और साथ ही साथ उनको जो कहीं ना कहीं अगर विदेश यात्रा पे नहीं जा सकते, साथ ही पूरा सहयोग देना होगा। और वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के बाहर जाने के समय उन्हें कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी तरफ से नोटिस देना होगा। और वहीं आपको बताएं कि 10 फरवरी 2022 को जमानत मिली थी और 15 फरवरी को रिहा किए गए थे। और अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे किसान इसको लेकर कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं और किसान के खाप पंचायतों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन करके पूरी तरह से कि सरकार ये गलत कर रही है, इस तरह से नारे लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ किसान आंदोलन बीत चुका है, किसान बिल वापस हो चुका है, मगर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के दौरान ये घटी हुई घटना अभी भी कई किसानों। विवांशु, आशीष मिश्रा को किस आधार पर अंतरिम जमानत मिली है? क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं कोर्ट के द्वारा? जी मयूरी, आपको बता दें कि 400 से ऊपर दिन वो अपने कहीं ना कहीं जेल के अंदर में गुजार चुके हैं। वहीं लगातार बेल जो उनके वकील थे उनकी तरफ से लगातार पिटीशन किया जा रहा था कि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से, उनके निजी कारणों की वजह से उन्हें जेल से अंतिम जमानत दी जाए, जिसके बाद माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्हें जमानत दी है। और ऐसे कई सारे उनके ऊपर रूल लगाए गए हैं कि आप जिले से बाहर जाते समय सूचना देंगे, विदेश यात्रा नहीं करेंगे। साथ ही आपको बताया कि कोई राजनीतिक दल के अंदर में कहीं ऐसा जमावड़ा नहीं करेंगे। तो कोर्ट ऐसे शर्तों के बाद आशीष मिश्रा को जमानत दी है। जी धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। चिड़ियाघर में रखी तिजोरी से चोरी हुए लाखों रुपए। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 लाख चोरी होने का मामला सामने आया है।
सूत्रों के मुताबिक 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। जू प्रशासन में चोरी से हड़कंप मचा हुआ है। जू अधिकारियों ने नहीं दी थाने में तहरीर। मामला नवाजगंज थाना क्षेत्र के चिड़ियाघर का बताया जा रहा है। चिड़ियाघर में रखी तिजोरी से चोरी हुए लाखों रुपए। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 लाख चोरी होने का मामला सामने आया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, कानपुर के जू से 6 लाख चोरी होने का मामला सामने आया है, वहीं अधिकारियों द्वारा थाने में तहरीर नहीं दी गई। क्या वजह है तहरीर नहीं देने की और कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई? चिड़ियाघर का जो मामला दिखाया था कि चोरी का जो मामला आ रहा है और लाखों रुपए उसका देखा सूत्रों के मायने की खबर जानकारी मिल रही है कि 6 लाख रुपए से ज्यादा की जो है वो चोरी हुई है। पर जिला जो जू प्रशासन है उनका जो डायरेक्टर है उनसे प्राइम टीवी की रिपोर्टर से बात भी हुई। उन्होंने साफ कहना है कि अभी किसी बात कोई सूचना नहीं है। जब तक की देखा जाए कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो साफ शब्दों में बता रहा है कि जो है 6 लाख की चोरी है और फुटेज जो है वो अभी तक वायरल नहीं हो पाया है। और कहीं ना कहीं देखा तो जू प्रशासन जो है नवाबगंज थाने में तहरीर देने से पीछे हट रहा है। कहीं ना कहीं सवाल उठता नजर आ रहा है साफ शब्दों में कि जू प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। अलीगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। गणतंत्र दिवस पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने पर एक्शन लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए थे। विवादित नारे लगाने वाले छात्र पर मुकदमा दर्ज हुआ है। हिंदूवादी नेता योगेश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। छात्र को एमयू प्रशासन पहले ही निलंबित कर चुकी है। अलीगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। गणतंत्र दिवस पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने पर एक्शन लिया गया। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।